नमस्कार दर्शक मित्रों, ये मिस्टर कल्पेश है जो उनका एक्सीडेंट हुआ था और आज कैसा फील कर रहे हैं। आइए उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं कि उनको पहले क्या हुआ था और अभी उनको कैसा लग रहा है। आपका पूरा नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम कल्पेश शाह है और मैं गुजरात बड़ौदा से बिलीव करता हूँ। आपको क्या हुआ था थेरेपी आने से पहले या ट्रीटमेंट आने से पहले? आपको क्या हुआ था, क्या बीमारी, क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ़ तो यानी कि इतनी थी कि जब मैं रात को सो रहा था तब मुझे मेरे पाँव और हाथ दोनों बंद हो गए। तो सुबह-सुबह जब न्यूरोसर्जन डॉक्टर के पास गया मैं, एक्सीडेंट था तो क्या? तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था पहले। उसमें मेरा टोटली लॉस हो गया था, लेकिन भगवान की दया से उस टाइम मुझे कुछ हुआ नहीं था। बट उसके बाद जब 2 महीने के बाद तो मालूम पड़ा तो मेरा पाँव और हाथ दोनों काम करना बंद हो गया था। तो मैंने न्यूरोसर्जन डॉक्टर के पास गए थे मैं, कौन कौन था डॉक्टर साहब? डॉक्टर भाविन उपाध्याय सर के पास ओके, गए। न्यूरो फिजिशियन है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया तो उन्होंने बोला पीसीबी करना पड़ेगा, जिससे मुझे 200 शॉट दिए हाथों में, पैरों में। उसके बाद उन्होंने रिपोर्टें निकाले, फिर उसके बाद एमआरआई किया। तब उन्होंने बताया कि भाई आपका तो दोनों नली ब्लॉक है और पीछे वाले एमआरआई के रिपोर्ट के हिसाब से आपके जो 4 नंबर और 6 नंबर के जो मनके हैं वो आपका खिंच गए हैं, यानी कि वो फट गए हैं। हाँ, फट गए हैं। तो आपको उसका कोई इलाज है नहीं। उसके लिए आपको ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे टाइम दीजिए, जिस हिसाब से मैं डॉक्टर से बात करके मैं आपका ऑपरेशन के लिए डेट फाइनल कर लूँ। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर बड़ौदा का जानकार था जिन्होंने काफ़ी ऑपरेशन कर रखा था। क्या नाम है उनका? जवलित सेठ। ज्वलित सेठ। जी, जी। ओके, न्यूरो तो सर्जन है। हाँ, न्यूरोसर्जन। तो उनके पास मैं अपॉइंटमेंट लेके गया था। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया आप कैसे आए पहले तो बताइए। मैंने बोला मैं पैदल चल के आया, मैं गाड़ी लेके आया था। और बोला आप हॉस्पिटल में कैसे आए? मैंने बोला मैं हॉस्पिटल में दादर चढ़ के कैसे? मैंने बोला अपने आप आया। तो फिर के बोला कि आपका रिपोर्ट तो बहुत जिस तरह से बता रहा है, लेकिन आप ऐसा मत समझिए आप जिस तरह से आ गए हो तो आपको कुछ हो, लेकिन आपका एक अभी भले आपको कुछ दिख नहीं रहा है बट चलते-चलते आपको पैरालिसिस हो जाएगा क्या? तो मैंने बोला सर ऐसा है, तो हम लोग डर गए। मैं और मेरी मिसेज़ हम दोनों साथ में गए थे। तो मैंने बोला सर आपका इसका रास्ता क्या है? बोला उसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। और आपको मैंने बोला सर हमें ऑपरेशन ही करना है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से डॉक्टर ने बताया उस हिसाब से हम तो डर गए। बोला चलते-चलते पैरालिसिस हो जाए यानी बहुत ये इफ़ेक्ट गलत हो रहा था। फिर हमने लोगों ने डिसीजन लिया और बोला कि हम सुबह के लिए ऑपरेशन के लिए बात करते हैं। लेकिन उस दिन हम घर पे आए, लेकिन काफ़ी दोस्तों से भी बातचीत की मैंने, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मत कराओ। बोला कैसे भी करके कोई रास्ता निकालो बट ऑपरेशन मत कराओ। सही बात। तो उन्होंने यानी कि हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप डॉक्टर चेतन ठक्कर है, जो उन्होंने ये काफ़ी उनका काफ़ी बड़ा नाम है और उनके पास एक बार जाइए, उनकी सलाह लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, कुछ भी लेना हो तो। फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया और मैंने उनको कॉन्टैक्ट करके मेरे घर पे बुलाया। तो उन्होंने मेरा रिपोर्ट और सब देखा, तो उन्होंने तो देखने के बाद तो बोला कि है तो बहुत दिक्कत वाली बात, बट ये अपने न्यूरोसर्जन और अपने रिपोर्ट से फिजियोथेरेपी और दोनों से न्यूरोथेरेपी से आपका आ जाएगा। बोला सर कैसे हो सकता है? बोला आप मुझे सिर्फ 1 वीक 1 वीक दीजिए, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर। आप बोला ऑपरेशन करना है तो आप करवाइए, बट आप 5-10 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको जैसा लगे उसके बाद करवाइए। तो हमने बोला फिर फैमिली ने डिस्कस किया, बात किया, तो बोला ये बता रहे हैं ऐसा है, तो बोला ठीक है तो हम देखते हैं कि एक बार ट्राई कर लेते हैं कि अगर अच्छा है तो फिर ये करना चाहिए। उसके बाद हमने उनसे इलाज करवाया। पहले दिन जब आए वो हमारे घर पे, तब मेरी पोजीशन ऐसी थी कि वो खुद देख के बोले कि समझ जाएगा लेकिन बढ़िया हो जाए। लेकिन मालूम नहीं वो हमारे लिए तो भगवान बन के आ गए, गॉड बन गए। क्योंकि पहले, सेकंड, थर्ड, फोर, 5 ट्रीटमेंट के बाद तो मैं जाने के मुझे कोई बता ही नहीं सकता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। क्या बात है। ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ है ही नहीं।
बोला जिस तरह से उन्होंने मेरा इलाज किया, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं आपको ये इंटरव्यू में बता रहा हूँ या ऐसा बता रहा हूँ, ये स्पीच दे रहा हूँ, मेरे लिए वो भगवान बन गए। मेरे को एक ही चीज़ था कि जो चीज़ मुझे नहीं करनी थी उन्होंने मुझे करके दिखा दी। जो मेरे लिए मेरा काम घूमना था, जो मेरा बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने आज मेरे को फिर से, आज मैं देखो, आप देख सकते हो, मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, हाथ भी ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, सब कुछ, वेट उचक सकता हूँ। ये सब उनकी मेहरबानी। अदरवाइज़ मैंने जो उनके, अगर उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ होता और मैंने ये ऑपरेशन करवा दिया होता, तो मेरे पास ऐसे ही कितने उदाहरण थे जो मेरे दोस्त ही है, जिन्होंने ये ऑपरेशन करने के बाद आज की तारीख में वो अपने आप पानी भी नहीं पी सकते। क्योंकि ये मैंने अपने, मैं खुद उनके साथ बैठ के उन्होंने बताया था मैंने कि भाई आप ऑपरेशन मत करवाइए, लेकिन उन्होंने, फैमिली ने सुना नहीं, और आज इसकी ऐसी पोजीशन हो गई कि उनको वॉशरूम भी नहीं कर सकते, उनको सब पथारी में हो गया, जो बहुत गलत हो रहा है। मैं आज सबको यही बताना चाहता हूँ कि भाई ऑपरेशन करवाओ, ये मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऑपरेशन का कोई, आप डॉक्टर से पूछिएगा। मैंने पूछा था, इसका कोई इलाज ही नहीं है पहली बात, और ऑपरेशन करने से ऑपरेशन का आपका आगे बढ़ेगा नहीं उसके, लेकिन जो आपका हुआ है वो कभी ठीक नहीं होने वाला, और उसके लिए एक ही इलाज है, थेरापी, थेरापी और थेरापी। बस, और कुछ कहना नहीं चाहता। मैं मैं खरे दिल से डॉक्टर चेतन ठक्कर जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज, ऐसा समझ लीजिए कि मेरा दूसरा जीवन है, बस इतना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा।